जीवित परमेश्वर के अटल वचन सुलेमान राजा द्वारा लिखी गई पुस्तक श्रेष्ठ गीत। यह पुस्तक परमेश्वर और उसकी प्रजा इज़राइल और प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया और पति पत्नी के प्रेम के बारे में लिखा गया है। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक अध्याय 1। श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान का है, वह अपने मुंह के चुम्बनों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। तेरे भांति भांति के इत्रों का सुगंध उत्तम है। तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, इसलिए कुमारियाँ तुझसे प्रेम रखती है। मुझे खींच ले, हम तेरे पीछे दौड़ेंगे। राजा मुझे अपने महल में ले आया है, हम तुझ में मगन और आनंदित होंगे। हम दाख मधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे। वे ठीक ही तुझसे प्रेम रखती है। हे यरूशलेम की पुत्रियों, मैं काली तो हूँ परंतु सुंदर हूँ। केदार के तंबुओं के और सुलेमान के पर्दों के तुल्य हूँ। मुझे इसलिए न घूर कि मैं सांवली हूँ, क्योंकि मैं धूप से झुलस गई। मेरी माता के पुत्र मुझसे अप्रसन्न थे। उन्होंने मुझको दाख की बारियों की रखवाली बनाया, परंतु मैंने अपने निज दाख की बारी की रखवाली नहीं की। हे मेरे प्राण प्रिय, मुझे बता, तू अपनी भेड़ बकरियां कहाँ चराता है? दोपहर को तो उन्हें कहाँ बैठाता है? मैं क्यों तेरे संगियों की भेड़ बकरियों के पास घूंघट काढ़े हुए भटकती फिरूं? हे स्त्रियों में सुंदरी, यदि तू यह न जानती हो तो भेड़ बकरियों के खुरों के चिन्हों पर चल और चरवाहों के तंबुओं के पास अपनी बकरियों के बच्चों को चरा। हे मेरी प्रिय, मैंने तेरी तुलना फिरौन के रथों में जुती हुई घोड़ी से की है। तेरे गाल केशों के लटों के बीच क्या ही सुंदर है, और तेरा कंठ हीरो की लड़ियों के बीच। हम तेरे लिए चांदी के फूलदार सोने के आभूषण बनाएंगे। जब राजा अपनी मेज के पास बैठा था, मेरी जटामासी की सुगंध फैल रही थी। मेरा प्रेमी मेरे लिए लोबान की थैली के समान है, जो मेरी छातियों के बीच में पड़ी रहती है। मेरा प्रेमी मेरे लिए मेहंदी के फूलों के गुच्छे के समान है, जो ऐन गदी की दाख की बारियों में होता है। तू सुंदरी है, हे मेरी प्रिय, तू सुंदरी है। तेरी आंखें कबूतरी की सी है। हे मेरी प्रिय, तू सुंदर और मनभावनी है, और हमारा बिछौना भी हरा है। हमारे घर के धरन देवदार है, और हमारी छत की कड़िया सनोवर है। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।